है आपका कोड्स एंड कोड कन्वर्जन। बीसीडी में सिर्फ 0 से 9 तक के कोड होते हैं। अगर सपोज टू डिजिट्स का नंबर आता है तो बीसीडी कोड कैसे लिखा जाएगा, 1 का अलग लिखा जाएगा एंड 0 का अलग लिखा जाएगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15 के ये कोड्स नहीं होंगे, ये बाइनरी कोड्स होते हैं, बीसीडी कोड्स नहीं है। दीज आर इनवैलिड बीसीडीज। ये बीसीडी एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये वाले बीसीडी कोड एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर 8421 का कोड आपको लिखना है तो 8 का अलग लिखो, 4 का अलग, 2 का अलग, 1 का अलग, 4 बिट करके, ठीक है। 0 से 9 कोई भी डिजिट है उसका 4 बाइनरी डिजिट में कोड लिखना होता है, ठीक है। अब दूसरा कोडिंग सिस्टम आता है, ये तो 8421 कोडिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। 8421 नहीं, 8421 तो आपका बाइनरी कोड होता है, ठीक है। ये बीसीडी कोड हो गया आपका, ठीक है। बीसीडी कोड में अलग अलग करके लिखना होता है। फिर 2421 कोड आता है। 2421 कोड में क्या होगा, ये 2421, अब आपको 0 से लेके 9 तक के कोड आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। नो इसको कैसे लिखना होगा, 0 से 3 तक के कोड, 3 नहीं 4 तक के कोड एज इट इज़ लिख दो, 0 से 4 के कोड एज इट इज़ लिख दो। फिर 4 का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 5 का कोड आ जाएगा, 3 का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो इसका कोड आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो इसका कोड आ जाएगा, इसका करोगे तो इसका कोड आ जाएगा एंड इसका करोगे तो इसका कोड आ जाएगा, ठीक है भैया। तो इस तरह से ये चलता है। नाउ 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। ये तो टोटल 0 1 चल रहा है, 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1, तो यहाँ पे चेंज आ गया है। फिर 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1, यहाँ भी चेंज आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1। बेसिकली आपको याद ऐसे ही रखना है ये, ठीक है। आप किसी भी कोड के लिए देख लेना, 0 के लिए सम क्या होगा, सारे 0 हैं यानी कि 2 0 + 0 + 0 + 0 0। 1 के लिए 1 पे 1 आया यानी कि 1। 5 पे देखना है, 5 पे देखना है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 2 + 2 + 1 यानी कि 5। यहाँ पे 1 2 3 4 चारों पे 1 आया यानी कि 2 + 4 + 2 + 1 यानी कि 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड होता है, ठीक है भैया, ये ध्यान रखना है। बीसीडी कोड आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता, ठीक है। बीसीडी कोड इज नॉट सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। ओके भैया, अब आता है आपका एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड क्या करता है भैया, एक्सेस 3 कोड में क्या होगा, आप किसी का बीसीडी कोड लिखना, ठीक है। किसी भी डिजिट का बीसीडी कोड लिखा, उसमें 3 का कोड ऐड कर दिया यानी कि 1 1 ऐड कर दिया, तो 0 का एक्सेस 3 कोड ये होता है, ठीक है। एडिशन ऑफ 3 टू बीसीडी गिव्स एक्सेस 3 कोड। तो बीसीडी टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर अगर आपको बनाना है तो बीसीडी 0 से 9 तक हो सकता है बस, तो 0 से 9 तक के कोड लिख दिए। नाउ एक्सेस 3 आपको बनाना है तो क्या करना होगा, इस शुरुआत वाले को छोड़ दो एंड इस लास्ट वाले को छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 0 1 0 1 चलेगा, 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 4 4 के पेयर 1 1 1 1 0 0 0 0, पहले 1 आया फिर 0 आया, फिर यहाँ पे क्या होगा 5 0 5 1। बस आपको ये चीज़, एक तो ये चीज़ याद रखनी है, इसका कोड एंड इसका कोड, ठीक है। ये 2 याद रखने हैं। 0 0 1 1, ये तो 0 0 1 1 है एंड लास्ट वाला इसका कॉम्प्लीमेंट है 1 1 0 0। एंड एक इस वाली रो में याद रखना है कि यहाँ पे 4 0 नहीं है पहले, यहाँ पे 4 1 आ रहे हैं पहले, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। नाउ W MSB है, X Y Z इज द LSB, ठीक है। फॉर W ये कोड बनाया आपने तो W आपको मिल गया A + BD + BC, तो ये W को जनरेट करने के लिए हो गया, ठीक है। नाउ 10 11 12 13 14 15 क्या होगा, डोंट केयर होगा, बिकॉज दीज आर अनअकर्ड इनपुट। ये इनपुट कॉम्बिनेशन अकर ही नहीं होगा ना, ठीक है। 4 बिट के लिए ये इनपुट कॉम्बिनेशन अकर ही नहीं होगा, ठीक है। ये इनपुट कॉम्बिनेशन अकर नहीं करवाएंगे, तो इसको डोंट केयर कर दो।
ओके भैया, 10, 11, 12, 13, 14, 15 का एक्सेस 3 कोड नहीं होगा। 0 से 9 तक का एक्सेस 3 कोड आप बना रहे हो, ठीक है। तो इन प्लेसेस पे डोंट केयर पुट करना है। ऐसे ही सिमिलरली x, y एंड z के लिए बनाना होगा। अब आता है बाइनरी टू ग्रे कोड। बाइनरी टू ग्रे कोड कैसे बनेगा? बाइनरी से ग्रे जाना है, तो यहाँ आएगा सपोज आपको ये बाइनरी है 1101 का, आपको क्या चाहिए? ग्रे कोड आपको चाहिए। तो कैसे करना होगा भैया? MSB, ये MSB है ना, इसको एज इट इज़ लिख दो। फिर क्या करना है? अब ये वाली चाहिए, इन दोनों का XOR करो, ऑपरेशन आ जाएगा, ये बिट मिल जाएगी। फिर इन दोनों का करो तो ये बिट मिल जाएगी, इन दोनों का करो तो ये बिट मिल जाएगी। इस तरह से तो ये चलता है, ठीक है। तो किस तरह से होगा? बेसिकली सर्किट किस तरह से होगा? MSB दोनों की सेम होगी, फिर उसके बाद B3 B2 इन दोनों का XOR करूंगा तो अगली बिट मिल जाएगी। फिर इन दोनों का करूंगा तो ये बिट मिल जाएगी, फिर इन दोनों का करूंगा तो ये वाली बिट मिल जाएगी। तो यहाँ हर जगह B B B B दिखाई देगा आपको। अब आता है ग्रे टू बाइनरी। ग्रे टू बाइनरी में अलग होगा, MSB तो सेम रहेगी, MSB सेम ही रहेगी। यहाँ भी ये ग्रे कोड में है 1011। अब ये ग्रे कोड में है, इसका बाइनरी कोड में क्या कोड होगा ये देखना है मेरे को। तो 1 एज इट इज़ लिख दो, फिर ये जो 1 आया इसका इसके साथ XOR करो, और ये जो यहाँ 10 का XOR आएगा 1, तो ये 1 यहाँ पे लिख दो। फिर 1 आ गया, फिर 1 का करो, फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 1 का करो तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि G3 इज इक्वल, आपको ये निकालना है, तो ये निकालना है तो B3 B2 B1 B0 LHS में लिखना होगा। सो B3 इज इक्वल टू G3, B2 इज इक्वल टू दिस एंड दिस XOR, B1 इज इक्वल टू B2 एंड G1 का XOR, B0 इज B1 एंड G0 का XOR, ठीक है। इस तरह से ये चलेगा। तो ये हो गया। आपको क्या चाहिए? ग्रे टू बाइनरी। तो ग्रे ये हो गया। अब बाइनरी बिट ली, XOR कर दिया, बाइनरी बिट ली, XOR कर दिया, बाइनरी बिट ली, XOR कर दिया। G3 से ये मिला, जो मिला उसका XOR कर दिया इसके साथ, तो B2 मिल गया, B2 मिल गया, B2 का इसके साथ करा तो B1 मिल गया, B1 मिल गया। अब B1 का इसके साथ करा तो B0 मिल जाएगा। इस तरह से ये चलता है। अब बाइनरी में क्या होता है भैया? 0 0 0 1 1 0 1 1 ऑर्डर में लिखा ना, तो 1 बिट का चेंज यहाँ पे आया, और यहाँ पे 1 से 0 हुआ, 0 से 1 हुआ, यानी कि 2 बिट का चेंज हुआ। फिर यहाँ से यहाँ पे 1 बिट का चेंज हुआ। सो बाइनरी में जो हैमिंग डिस्टेंस है दैट इज अनइवन, बट ग्रे कोड में 0 का कोड है 0 0, फिर 0 1 1 1 1 0। अब ये आपको किस तरह से दिखाई देगा? ये के मैप जैसा आपको दिखाई देगा। सो हैमिंग डिस्टेंस, ये 1 बिट का चेंज आया, यहाँ भी 0 से 1 यानी कि 1 बिट का ही चेंज आया, यहाँ से भी 1 बिट का ही चेंज आया। एंड ये ग्रे कोड किस में यूज़ होता है? के मैप में यूज़ होता है। क्यों? बिकॉज हैमिंग डिस्टेंस इज 1 फॉर ग्रे कोड। यूनिट डिस्टेंस कोड के मैप इज इंडिकेटेड बाय ग्रे कोड ओनली, चूँकि A बार B बार A बार B A B A B बार वहाँ यूज़ करते हैं।